बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चनारा दी छां नाल मैं तुसां दी मेज़बान शबनम आरजे शबनम। उम्मीद है कि तुसी सारे लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो सो और एंजॉय करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तुसी सारे लोग ठीक ठाक हो सो फिट हो सो और मौसम बहुत मज़े दा होए दा। कोई बारिश दी रवानगी रात तो शुरू होई आ ता अल्लाह दा बड़ा करम आ कि गर्म मौसम दे नाल नाल यानी बड़ी रहमत नज़ूल होया असां दा। ता मैं तुसां दी मेज़बान शबनम तुसां दी खिदमत च एक नए मौजू नाल हाज़री खिदमत कि इंसानी रवैये और माशरती इंतशार जड़ा वो असां किहड़ियां चीज़ां तो दूर रहना और किहड़ियां चीज़ां अपनानियां न कि असीं एक माशरे दे अंदर एक बेहतर जड़ा यानी खानदान को बेहतर चलाने वास्ते एक जड़ा फर्द है वो किस तरह असीं अपने आप को यानी कहलवासां। किसी भी माशरे विच रहन सहन के तरीके और उत्थां दे यानी मकबूल जोड़े रवैये ने यानी उत्थां रहने वाले लोगों की सकाफती तहजीब और समाजी इकतदार दे आइनादार होने। मजीद वरा अगर यानी समाजी इदारे अपनी सकाफत और समाजी इकदार को प्रमाण चढ़ाने वास्ते कोशां रहने, लेकिन इस गल तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जुलता कि हर फर्द अपनी जुजवी हैसियत नाल यानी जिन माशरती रवैयों का यानी वो पालन करदा ये उही रवैये होने जेह्ड़े इज्तमाई समाज को यानी तश्कील कर रहे होने। इस पूरे नजरिए की एहसास दो चीज़ां था यानी अव्वल पहली चीज़ का यह है कि असी अपनी इनफरादियत और को दिखसा और दोम जी चीज़ है वो असी अपनी इज्तमायत दिखसा यानी असी असूली तौर पर यह तय करगा यानी इनफरादी रवैये ही इज्तमाई रवैया को यानी जन्म देने। लेकिन बदकिस्मती नाल असां दे जेह्ड़े यहाँ दा जेह्ड़ा असां दा जेह्ड़ा रवाज आ रस्मो रवाज आ जेह्ड़े मामलात विच असी यानी फंस के रह दियां इन्हां विच ना सिर्फ पेचीदा मसाइल हैं बल्कि असां दे इनफरादी रवैये जेह्ड़े हैं वो भी इंतहाई जुजवी होगा रह गए बल्कि असां दे इज्तमाई जेह्ड़े रवैये हैं वो बहुत हद तक यानी अपनी जातियात तक ही असां मरकूज कर छोड़े। यानी अक्सर जो देखा चलता वो मैं सिर्फ इनफरादी मकासद के असूल के जरिए असी नजर आने हैं, लेकिन शायद यही वजह कि असी यानी अपने माशरे के अंदर जड़े असां दे पूरे यानी प्रवान चढ़ने की जड़ियां उम्मीदां हैं ना उन्होंने असी यानी बिल्कुल उन्होंने तो इनकार असां सुन कर छोड़िया दा और अपने आप का एक यानी महदूदियत का टाइम जो असी अपने आप का कर छोड़सा था उन्होंने चीज़ों में यानी असी कितनियां ऐसियां चीज़ां जिन्होंने असी अगा निकलना इंतहाई असां वास्ते मुश्किल हो जाती। हर शख्स जेड़ा वो अपनी जुजवी हैसियत नाल यानी अपने जिन्हां माशरती रवैयों का पालन करदा वही रवैया असी इज्तमाई यानी इज्तमाई समाज की तश्कील करदे होने। और अक्सर ये जेह्ड़े रवैये हैं जेह्ड़े असीं अपने जातियात तक असां उन्हां को महदूद कर छोड़िया और इ'यै रवैये कल असां वास्ते परेशानी दा बायस बन जुलदे न और अक्सर औकात ऐसा भी होंदा कि इनफरादी मकासद आस्ते यानी असां को जेह्ड़ी चीज़ इज्तमाई तौर तक काबिल कबूल करनी पैंदी आ बल्कि उस चीज़ तो असीं बिल्कुल गाफिल होकर रह जुलदे हैं बल्कि निहायत सराहत नाल अगर आखिया जुला तो उस चीज़ा तो बिल्कुल असीं दूर होकर रह जुलदे और ना मालूम यानी इस पेचीदगी भी किसी माशरे का पैदाशी वस्फ जेह्ड़ा होंदा
ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਸਿਫਤ ਗੋ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਮੁਮਕਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ बहरहाल ये गल तो यकीनी है कि असं कह सकते हैं कि माशरती पेचीदगियां जड़ियां ने एक खास किस्म के समाजी इसतराब को जन्म देनिया और जिसका शिकार सादा माशरा यानी बदरजा अहम यानी अव्वल नजर आता अगर असी अपने माशरे के इर्द गिर्द अगर असी नज़र दौड़ावां तो एक बहुत बड़ी तादाद में यानी अफराद जोड़े हैं वो असांगो यानी बिला झिझक जड़ियां चीज़ां विच इन्वॉल्व नज़र आने अगर असी वो चीज़ां भी दूसरे तक कीचड़ उछालने के बजाय अगर असी अपने अंदरों ये चीज़ दूर करां दा यानी माशरे के अंदर जो खला पैदा होंदा उसकी कदे भी नौबत मेरे हाल च नहीं आ सकती ऐसे रवैये जिन्होंने यानी माशरे में समाजी रुकावट का सामना करना पैंदा यानी असां हाँ इन्होंने रवैयों को नज़र अंदाज किते जुलदा यानी उन्होंने एक तुसीं समझ लो यानी तुसीं अख चुरा रहे हो और ऐसी चीज़ जी है दूसरे को देख के अपनी अख चुरा छोड़नी यानी काबिल मजम्मत रवैया विच समझा जुलदा यानी आम अल्फाज विच इसको आख जुलदा कि इंसान अगर किसी नाल नज़र ही ना मिलावा उसको लो पुछ गछ ही ना करा यानी एक खुश इखलाकी भी है और इखलाकी हुस्ना भी है कि इंसान अगर किसी को जानता भी है फिर भी उसको पूछ सकता है लेकिन एक खानदान के अंदर रहने होया उसके आस पास लोकां नाल नज़रां चुराणियां उस तो बाद कि उन्हां दा यानी उन्हां दी किरदार कशी करनी उन्हां दा कीचड़ उछालना यानी बिला वजह किसी गिबत विच भी आंदा अगर इन्हां चीज़ां तो असीं दूर ना होसां तां असीं अपने क़यामत दे रोज़ यानी असीं अपने नामा इमाल विच भी यानी इजाफा कर रहे हैं और उस विच भी असीं यानी एक भारी गुनाह दा पलड़ा जिहड़ा है वो अपने हाथ च कहन के असीं टुर रहे हैं असंदी ऐसे रवैयों को नज़रअंदाज किते जुलदा लेकिन आंख चुराना ऐसे काबिल मजम्मत रवैयों को कबूल करना यानी इन्हां दे मुतरादिफ समझे जुलदा जबकि ऐसे रवैयों विच इज्तिमाई तौर पर यानी गैर मुंसलिक असांगो नज़र आने और जिस ता माशरती और इखलाकी नताइज जिहड़े हैं ओ वतीरा बन गए रह जुलदे इन सारे रवैयों को अमूमन यानी इनफरादी सतह ता शायद हैलो अजत या नापसंदीदा तस्वर भी कीता जुलदा मगर इन्हां रवैयों दी जिहड़ी इज्तिमाईयत उन्हां विच यानी हौसला शकनी करने की कोई खास मिसाल यानी रोजमर्रा मामलात में नजर नहीं आती दूसरी जानब अगर देखा जुला तो ऐसे नापसंदीदा इतमाही रवैया जिन्हों की इतमाही तौर पर हौसला शकनी भी की जुलती है मगर इन्होंने रवैया को बकसरत आम इनफरादी कबूत यानी वो हासिल मिसाल के तौर पर मेहमाना अख्तियारात तजावज़ मेहमाना गाड़ियां दे जाती इस्तेमाल आना और अपनी तरह विच यानी मुतजावज़ यानी मलबूसात और दीगर यानी तयशियात ऐसे रवैया जड़ी इतमाही सतह का नापसंदीदा करार देते जुलता है लेकिन ये इंसान तक है कि वो अपने वास्ते हर किड़ी चीज़ को जायज़ और नाजायज़ समझदा और इसका अल्लाह दे हाँ के नेमल बदला बाज़ दफ़ा एक ऐसे फेल भी इंसान को सरजद हो जुलदन और ऐसे रवैया इख्तियार कर जुलदा कि आम इनफरादी और इज्तिमाई कबूलियत यानी उसको जो शर्फ हासिल होंदा उस विच यानी हर अकायदी रसूमाती फकीदा और उस तो बाद रहनुमाई दी असूलन और मशरकी रवायात यानी तहसीन दा गलगला जिहड़ा उन्हां दे हाँ जरूर होंदा लेकिन ख़वातीन दी हक अवामी और जाय रोजगार दा हर हुरमत और तकरीम यानी
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ यानी ग्रेज कीते जुलदा कि ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਕੋ ਵੀ यानी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫਿਰ ਸੇ फिर इस नाल जी चीज़ आ रही है सच्चाई और ईमानदारी का यानी हर जाक मसालियां और अशियाई खुर्दनी में जी मिलावट आ जखीरा अंदोजी आ मुनाफा हो रही है और नाप तोल में जी कमी है ये भी कारोबार यानी चमकाने वास्ते था अगर कीते जुलदी है लेकिन अल्लाह दे हाँ इसका कितना बड़ा यानी कितनी बड़ी अल्लाह सोने सस्ते सजा तजवीज़ की है कि नाप तोल विच कमी करना हेर फेरी करना किसी नाल किसी को अपने फायदे वास्ते मुफाद वास्ते इस्तेमाल करना यानी ये जड़ियां आनियां ने इस्लामी तालीमात ते नुक्ते नज़र नाल भी इंसान को जड़ियां ओ यानी एक बिल्कुल उसते जड़ा अंदर दा ज़मीर है वो खोखला करके रख छोड़दियां ये सवाल पैदा होता कि असी माशरती मसला महज यानी दूसरे की जिम्मेदारी तसवर दा करते हैं और खुद इनफरादी पहलू ते दी यानी बारे विच असी लुबादे ओढ़ते हैं और खुश रहते हैं कि असा ये कीता ओ कीता दूसरा नहीं कर रहे लेकिन रवैया में जिहड़ा तजाद और पेचीदगी बन गया एक किस्म दे समाजी वसाइल दे अंदर जिहड़ी चीज़ पैदा होंदी आ उसको उसका यानी उसकी असी शनाख्त करते दे नाल यानी असी एहसास विच भी मुबतला हो चलते हैं कि असी तो अपनी तरफों ठीक कर रहे हैं लेकिन दूसरा इस चीज़ दी यानी क्यों नहीं इसको पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं और इन चीज़ों तो वो क्यों दूर है अगर देखिया जुला तो एक यानी माशरे की फलाह यानी इस तरह मुमकिन हो सकती है कि उसकी बुनियादी वजह जी असानी समझ विच है कि असी जी कर सकते हैं अपने घर के अंदर यानी पसंद नापसंद ये तफरकांगेज जड़ियाँ चीज़ां असा बढ़ाई दियां होनियां यानी असी अपनी शनाख्त के बारे में तशद्दुद एहसास नाल असी करते हैं उस में मुबतला होने हैं लेकिन बचपन तो असी अपने बच्चियों को ये चीज़ असा को चाहिए कि दसा के यानी फिर असी अपने बच्चों को अपने तो ये चीज़ सिखाने हैं कि दूसरे नाल नफरत किस तरह करते हैं और दूसरे को धोखा किस तरह इंसान दे सकता है और दूसरे नाल यानी नफरत किस तरह कर सकता है इंसान फर्द है जोड़ा वो अपने अकायदी माशी हैसियत और दीगर चीज़ों नाल उसकी शनाख्त होती है यानी दूसरी तमाम शनाख्तों तो हट का एक अफराद जोड़ा वो अपने खानदान की यानी अक्सी करता होंदा यानी उस विच अक्सर वजाहत हमें संग मिलनी कि महज मौरूसी तौर पर अगर कोई चीज़ पिछू चलती आई है तो वो अगर तक कायम रह सी जबकि ऐसी चीज़ नहीं इंसान अपने आप के अंदर जब तक खुद बदलाव ना आन सी तो वो कितनी ही कौमा यानी वो अपनिया पैदा कर छोड़ा कितनी ही लेकिन उसके अंदर जब तक वो खुद अपने अंदर यानी बदलाव नहीं आन सकता तब तक उसके अंदर जी तब्दीली है वो नामुमकिन है अगर जे असी बजौर बाजू यानी हासिल असी अपनी शनाख्त हासिल करते हैं लेकिन ऐसा मुमकिन ना कि असी आने वाली दूसरी नस्ल तीसरी नस्ल विच असी बहुत यानी पिछे होके रह जाना असी सिर्फ दूसरियां दा फोकियत साबित करने वास्ते नहीं बल्कि माशरती खैर व फलाह विच अपना किरदार अदा करने दा दरस देना है जब तक असी अपनी मौरूसी यानी हासिल करदा शनाख्तां को दूसरी शनाख्तां नाल यानी अशरफुल अफजल तसव्वुर करना न समझते तब तक असदी जिहड़ी कामयाबी आ वो नामुमकिन है
इनफरादी और इज्तमाही तर्ज अमल का यानी बेलाग तजिया जोड़ा है इस इन चीज़ों तो बचने वास्ते उस जमाने में पहला काम खुद तुम अपने घर का जायजा कहना और अपने खानदानी मामलात यानी मारूजी तौर पर इसलाह दी गर्ज तो इनफरादी और इज्तमाही तर्ज अमल का एहतसाब यानी करना बहुत जरूरी है। घर का माहौल है जोड़ा वो बच्चों का लिबास उनकी मसरूफियत खसूसिया यानी तफरियाती नोयत की तालीमी दरसगाह का यानी तरीकाकार जोड़ा वो क्या किधर तुम उन्होंने दरसगाह भी तालीम दे रहे हो इन चीज़ों तो यानी उन्होंने बच्चों का लिबास और उनकी मसरूफियत खसूसियात यानी इन सारिया चीज़ों को यानी इंतखाब किस चीज़ तक किया गया यानी घर बच्चों और बीवी दे नाल यानी तुसां दा कितना वक्त गुजारिया जा रहा और घर में निज़ाम जेड़ा नमाज का एहतमाम यानी वो बाजमात या कम अज कम सही वक्त नमाज अदा करने का एहतमाम है ही या नहीं। इन मसरूफियात यानी तजिए के नाल नाल एक अमली नक्शा भी बनाने की जरूरत है कि अगर एक साहिब खाना और उनकी एहलिया दोनों मुलाजमत या अपना कारोबार कर रहे हैं तो इस कारोबार के नतीजे विच यानी अपनी मसरूफियात एक अमली नक्शा बनाने की जरूरत है कि उन्हें सुन अमूरे खानादारी को कितना किस तरह टाइम देना और अपने घर का निज़ाम किस तरह सेट करना और यानी एक मियाँ सुन अपने कारोबारी जोड़ा उसका काम उसके नतीजे विच हासिल होने वाले यानी माशी फायदियां को और खानदानी और माशरती खसारे वे क्या तनासब आ अगर इन्होंने दोनों की मेहनत मुशक्कत उन्होंने बच्चों वास्ते आ ता क्या उसकी आमदनी में बच्चों की सीरत और किरदार ऐसी तामीर हो रही है कि वो बड़े होगा माशरे विच आला इखलाकी किरदार का नमूना पेश कर सकन। या फिर सिर्फ नाल नाल सिर्फ वो अपने इखलास इसार कुर्बानी वफाई या और खानदान के तकद्दुस के तसावरात का कोई वजूद नहीं पाया जुलता सिर्फ उन्हें सुन अपने आप को ही बल्कि नहीं दिखना सिर्फ बल्कि उन्हें सुन आइंदा आने वाली जी नस्ल आ उस वास्ते भी ये चीज़ ऑब्जर्व करनी आ कि आया असी जी चीज़ अपने बच्चों को मुलाजमत के पेश नज़र अगर असी अच्छी आमदनी आ कमा रहे हैं दोनों मियाँ बीवी लेकिन इसके बावजूद असां दे बच्चे क्या सीख रहे हैं कि तालीम हासिल कर रहे हैं क्या आया वो दीनी दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं दीन की तरफ उन्होंने रागब है वो क्या दीन तो सीख रहे हैं 5 वक्त नमाज अदा कर रहे हैं उन्होंने चाल चलन कैसी या उन्होंने यानी इखलाक कैसा यानी उन्होंने ऐसा सीरत कैसी बढ़ाई है यानी इस विच वालदैन का अहम रोल जब तक ना हो सी तब तक जोड़ा है वो तुसी अपने खानदान विच जेड़े तुसां दे बच्चे शामिल हैं जोड़ा घर का एक निज़ाम शामिल आ इसका मतलब है तुसी उसको गंवा रहे हो। इस तज्जियाती अमल या एहतसाब वास्ते यानी किसी का आला तालीम याफ्ता होना शरत नहीं बल्कि नफ्सियात में आला तरीन डिग्री नहीं दरकार बल्कि एक मामूली अकल का इंसान भी इस जाती तजिया तो बाद वो अपने यानी अपनी चीज़ों का अमल करवा सकता और वो एहतसाब कर सकता कि आला तालीम याफ्ता होना शरत नहीं बल्कि एक मामूली अकल का इंसान रखने वाला जड़ा है मामूली अकल जड़ा रखने वाला एक इंसान है वो भी इन चीज़ों का अमल दरामद अपनी सोच समझ नाल करवा सकता है। इन चीज़ों तो मालूम होता कि असी अपने यानी घर बार अगर टाइम असी दे रहे हैं इन चीज़ों को असी सामने कर रहे हैं तो इन्हों को किस तरह अगर निज़ाम चलाने की ज़रूरत है यानी अगर असी 8 घंटे थक हार के काम काज कर रहे हैं तो क्या इन्हों विच यानी चिड़चिड़ाहट गुस्सा पाया जुलता या वो यानी जोड़ा वो टाइम एक मुलाजमत को दे रहे हैं उसके बावजूद अपने घर को यानी खुश मिजाजी नाल हिस्से मजाक नाल यानी आपस में बच्चों के नाल पेश आने क्या आया वो चिड़चिड़े होके बह रहे हैं यानी एक दूसरे को ताना तो नहीं थोमते कि मैं 8 घंटे काम करके आई हाँ और मेरा काम मैं नहीं करती अमूरे खानादारी या बच्चों को देखना या इस तरह दी चीज़ां भी जिहड़ियां इंसानी रवैये जिहड़े ने माशरे विच इंतशार का फैलाव बन रहा है।
ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੜਚਿੜਾਹਟ ਉਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜੁਲਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਦਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਆ ਅਸਾਂ ਦੀ ਆਦਾਤ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਿੜਚਿੜਾਹਟ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਗੌਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ और क्या घर के अफराद बशमूल शोर बीवी और बच्चों के खाने के दौरान या घर के बाहर किसी भी अफराद को असी यानी कोई टार्चर का निशाना दा ना बढ़ा रहे यानी असी अपना जी चिड़चिड़ाहट या गुस्सा किसी औरत का ना यानी कट रहे और बाज़ दफ़ा ये चीज़ भी असां दे अंदर पाई जुलदी है कि आया असी यानी अगर बच्चियां दे खाने दे दौरान या घर दे किसी बाहर होटल विच घंटा सवा घंटा खाने दे दौरान अगर असी आपस में गल बात करते हैं तो क्या उनकी नज़रां जड़ियां मोबाइल ता आने वाले पैगामात और टीवी दी खबरों टिक टाक ता यानी शो ता जमियां होंदियां या फिर वो आपस में एक दूसरे पे तबादला ख्याल कर रहे होने क्या एक दूसरे के साथ अपने मामलात ता तवज्जो दे नाल गल करदे होने या उन्हां को कोई ऐसा मौका मिल रहा होंदा कि आजकल दी जनरेशन जिहड़ी आने वाली नस्ल हो तो सिर्फ यानी या टिकटॉक तक मसरूफ होंदी है या अपने मोबाइल तक यानी चैट च मसरूफ होंदी है असां इन्हां चीज़ां ता भी गौर करनी है फिर असां ये चीज़ आपस विच भी दिखनी है कि असी जेडे मियाँ बीबियां क्या आया असी सिर्फ एक खाने के वक्त आपस में गल बात कर रहे हैं या फिर असां दी खाने की प्लेट भी है और असां दी जड़ियां नज़रां नो अपने मोबाइल ता जमियन यानी उन्हां ता असां दा ख्याल आ और असां को नहीं पता असी सिर्फ खा रहे हैं लेकिन असां दा ज़हन जड़ा वो किस तरफ आ के है असां को केड़े मामलात तर तवज्जो देने की ज़रूरत आ और असी किस तरह ऐसा मौका यानी अपने वास्ते बढ़ासां कि असी घर दे अंदर एक खुश गवार ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਾਂ जब तुसां दे अपने हाथ विच मोबाइल अलग अलग हो सन तां लाजमी फिर बच्चे भी देख के यानी उन्हां दे हाथ विच भी फिर मोबाइल हो सन वो भी अपने अपने यानी मोबाइल ता अपनी मसरूफियत ढूंढ सन और अलग चैट च लगे दे हो सन के या ऐसे खानदान एक मरबूत खानदान असीं कह सकते हैं इस चीज़ दा असां को यानी गौर करने की ज़रूरत आ या फिर हर फर्द एक अपनी दुनिया में गुम होना और सिर्फ मरवतन यानी खाने की मेज़ ता और टीवी वाले कमरे में सोफे तक कुछ देर गायब यानी दिमागी एक चीज़ जिहड़ी कहनगा नाल बैठने वास्ते अपने कमरे विच यानी जिहड़ियां चीज़ां ना असीं सिर्फ उन्हां दा गौर करसां बल्कि असां सुन ये चीज़ दिखनी है कि आया असां तो असां दे बच्चे क्या सीख रहे हैं असां दे घर दा माहौल किस तरह यानी एक खुशगवार एक अच्छा माहौल बन रहा है या असदी वजह तो असां दी मसलसल इस चेड़ दी वजह तो असते माहौल विच जिहड़ी आ ओह एक खला पैदा हो रहा है और असीं किस तरह दी ऐसियां चीज़ां अपने वास्ते यानी ढूंढसां कि जिस विच इसदा हल मुमकिन है ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸੋਇਆ ਸੁਣੋ FM 89.4 ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ